हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशंस ऑफ जेईई एडवांस 2024। ठीक है, तो मैं पेपर में किस सीक्वेंस में था क्वेश्चंस उस हिसाब से नहीं लूँगा। आई विल टेक द क्वेश्चंस जैसा आपके सिलेबस में हम जनरली फॉलो करते हैं सीक्वेंस, उस सिलेबस के हिसाब से मैं क्वेश्चंस इसके लूँगा। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ये लॉग का क्वेश्चन है। वाई एम टेकिंग दिस एज द फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज जनरली हम लॉग वगैरह सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज गुड फॉर मतलब 2026 24 25 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा एक रिविजन भी होगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द कंप्लीट पेपर, वंस आई कंप्लीट द क्वेश्चंस आई अपलोड, आई विल गिव यू द एनालिसिस ऑफ दैट पेपर आल्सो कि कैसा किस टाइप का ये पेपर था इन जनरल। अब जो मैंने अभी तक रीड किया है, अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज लाइक 2023-22 इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर था। जैसा एडवांस इज फेमस फॉर टफ मैथमेटिक्स, वैसा ही पेपर था, बट स्टिल आई से ऐसा नहीं था कि आप क्वेश्चंस में इजीली स्कोर नहीं कर सकते। तो वो एनालिसिस मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगा व्हेन आई विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब देखो दिस क्वेश्चन इट्स अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, मतलब जेईई एडवांस वालों ने लॉग याद करवा दिया आपको कि आप लॉग भूल ना जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव 3x + 2y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ लॉग एंड 2x - y इज इक्वल टू दिस। आपको 4x + 5y का वैल्यू फाइंड करना है और a और b आपको पता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है कि आपके पास एक इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल टू समथिंग, 2x - y इज इक्वल टू समथिंग। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके आंसर कर दोगे। ठीक है, और ये अप्रोच है इस क्वेश्चन का। बट अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें, इफ आई से दिस वैल्यू, दिस इज 3x + 2y is equal to, this is 3/4, 3/4 sorry 5/4, 5/4 log 18 to the base a। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन अपने पास है 2x - y इज इक्वल टू, इसको भी हम 1/2 कर देते हैं, तो दिस इज 1/2 log 1080 बेस b। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको उसको इक्वेशंस इन्होंने इस तरह से दिया है कि आपको देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4x और 5y आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बट अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम 6x एंड दिस विल बिकम 4y, और ये हो जाएगा आपका 5/2 log ऑफ 18 टू द बेस a। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, हमको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 4x + 5y, तो जो कि आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 5/2 log 18 टू द बेस a और -1/2 log 1080 टू द बेस b। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो वैल्यूज के लिए आपको देखो a और b बेस आपको पता है। आप ध्यान से देखो, अगर हम a की बात करें तो a इज 3√2 और 18 आप ध्यान से देखोगे तो 18 a का स्क्वायर ही है, तो कैन सी व्हाट इज 18 इज 3√2 का स्क्वायर। you can check this, so I can say what is this first term, this is 5/2, this is log, ठीक है, a square is 18, so I can say 18 is a square, तो ये a square to the base a minus log ये 1/2, this is log, अगर आप 1080 को ध्यान से देखें आपके पास b का वैल्यू ये है, ठीक है, बेस b, राइट। तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस b, अच्छा पहले 1080 को देख लेते हैं। 1080 का आप फैक्टराइज कर सकते हो। व्हाट इज 1080? 1080 इज 12 × 9 × 10, तो बेसिकली ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर 3 और 3 स्क्वायर × 10, तो यू कैन क्लियरली से दिस इज सॉरी इंटू 2 × 5, ठीक है। तो दिस इज 2 × 3, बेसिकली ये 6, 3 क्यूब और 2 क्यूब, तो 6 क्यूब × 5 है। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी आपके पास इस टाइप का ही कुछ टर्म है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर हम पावर 6 कर दें b⁻6, तो यू कैन क्लियरली से दिस इज 1/, दिस इज 5 × अगर आप इसको लिखेंगे 1/5 × 1/6 × 6 × 1/3, तो अगर आप पावर 6 कर दोगे तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। पावर 6 कर देंगे तो 5 और ये 6 स्क्वायर, तो
पावर 6 किया तो ये 6 स्क्वायर आ गया, ठीक है। सॉरी दिस इज 1/2, तो ये 1/2 है ना, 1/2 तो ये 6 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 6 क्यूब। तो नाउ सी व्हाट इज दिस इज b⁻6 और ये क्या है, दिस इज 1080 ओनली। तो आपको नंबर्स भी इस तरह से दिए हैं कि आप इजीली इन नंबर्स को रिलेट कर सकते हो। सो यू कैन सी आई कैन राइट दिस इज b एंड व्हाट इज 1080, दिस इज b⁻6, राइट, b⁻6 नहीं, दिस इज b⁻−6 बिकॉज डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये b⁻−6 हो गया। तो व्हाट इज दिस इज 5/2 इंटू 2 बिकॉज ये 2 बाहर आ जाएगा log a बेस a, और ये प्लस 6/2। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज 8। अब आप बताओ दिस इज इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई विल से, क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है, आई विल से दिस इज ईजी, ठीक है। दिस इज अ फ्री मार्क क्वेश्चन जो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। दिस इज सिंगल करेक्ट आंसर, सॉरी इंटीजर टाइप करेक्ट, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और इंटीजर वैल्यू ही है, आप इसका आंसर कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। अप्रोच समझ लो। आपको इनफैक्ट इक्वेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप बोल सकते हो, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। बाकी तो यू कैन इजीली फैक्टराइज एंड डू द क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।